नमस्कार दोस्तों, आज फिर हम आपसे बात करेंगे कोरोना से कैसे बचा जाए। कोरोना संक्रमण हमारे फेफड़ों को ज़्यादा नुकसान ना पहुंचाए। आज हम बात करेंगे ब्रीदिंग एक्सरसाइज की, एक प्राणायाम की। जिन्हें भी कोरोना है वो इसे कर सकते हैं, जो होम क्वारंटाइन में हैं वो भी इसे कर सकते हैं, जिन्हें माइल्ड कोरोना है वो भी कर सकते हैं। ये जो हम प्राणायाम बता रहे हैं, डॉक्टर लोग इसे ऑलरेडी हॉस्पिटलों में करवा रहे हैं और इसे आईसीयू में जो भर्ती हैं उन्हें भी करवा रहे हैं। यह बहुत ही अच्छा प्राणायाम है। तो ये प्राणायाम का नाम है भ्रामरी प्राणायाम। जब हम भ्रामरी प्राणायाम करते हैं तो हमिंग उत्पन्न होती है। नाक से हम सांस लेते हैं और नाक से हम सांस छोड़ते हैं तो हमें क्या होता है, तो हमिंग साउंड निकलती है। उस हमिंग साउंड से नाइट्रिक ऑक्साइड हमारे शरीर का 15 गुना बढ़ जाता है। कोरोना संक्रमण में भ्रामरी प्राणायाम किसी रामबाण से कम नहीं। तो ये नाइट्रिक ऑक्साइड क्या करता है? नाइट्रिक ऑक्साइड शरीर में वायरस के प्रसार को 82% तक कम कर देता है। तो क्या होगा यदि हमारे अंदर कोरोना है, तो कोरोना अंदर जाते ही क्या करता है, अपने आप को मल्टीपल करता है। 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 करता है। यदि आपने भ्रामरी प्राणायाम किया, और जब हम भ्रामरी प्राणायाम करते हैं तो नाइट्रिक ऑक्साइड बढ़ता है और नाइट्रिक ऑक्साइड क्या करता है कि हमारे वायरस के प्रभाव को, प्रसार को कम कर देता है, जिसके कारण कोरोना वायरस ज़्यादा अपना प्रभाव दिखा नहीं पाता, वह कम हो जाता है और हम गंभीर अवस्था में नहीं पहुंच पाते हैं। जो नाइट्रिक एसिड है वह शरीर को विभिन्न जीवाणुओं, विषाणुओं से जो संक्रमण होता है उससे लड़ने के लिए रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी पावर के विकास में सहायक होता है। तो आप सब भ्रामरी प्राणायाम जरूर करें। जब हम भ्रामरी प्राणायाम करते हैं तो हम भावरों की तरह आवाज उत्पन्न करते हैं, हमिंग पैदा करते हैं, तो हमें एक वाइब्रेशन महसूस होता है। उस वाइब्रेशन से एक रिफ्लेक्शन निकलती है जो हमारे पूरे शरीर में रिफ्लेक्स होती है, तो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, जिससे हम किसी भी वायरस से लड़ सकते हैं। इसके साथ ही हमारे जो आसपास से 5 से लेकर के 10 मीटर तक कोई भी वायरस प्रवेश नहीं कर पाता है उस हमिंग की आवाज से। तो अब हम आपको बताते हैं कि भ्रामरी प्राणायाम करना कैसे है। इस प्राणायाम को करने के लिए जो हमारे ये हाथ हैं, इन 5 उंगलियों का सहारा लेना पड़ेगा। एक अंगुली को हमको यहाँ रखना है, दूसरी को ये आँख के पास, तीसरी को नाक के पास और चौथी को मुंह के पास। इस तरह से रखना है और इसको इस तरह से रखना है। ये हमने पूरे फेस को, पूरे आँख को बंद कर दिया, जहाँ से नाक को बंद कर दिया, मुंह को बंद कर दिया। इस तरह से हमको करना है। ये चीज हो गई, ये चीज है। इस तरह से हमको करना है। हमको ये जो बंद करना है, आँख बंद करना है, नाक बंद करना है, मुंह को बंद करना है। हमको जोर नहीं लगाना है, जोर से बंद करना है हमको प्रेशर दे करके। तो हमको कान को बंद करना है, इस तरह से करना है। कई लोग ये बताते हैं, कई योगाचार्य लोग, इसको थोड़ा सा हम अगर नीचे कर दें, आंख बंद कर दें, नाक बंद कर दें, ओंठों के ऊपर और ओंठों के नीचे, कई लोग इस तरह से भी बताते हैं। ये दोनों मुद्राएं सही हैं, आप कोई से भी मुद्रा कर सकते हैं। इस तरह से करना है आपको, हम कोई सी भी मुद्रा कर सकते हैं। कान दोनों तरह से बंद होना चाहिए। अब हमको नाक से सांस लेना है, पूरी सांस भरना है और नाक से ही सांस छोड़ना है
और हमें जब छोड़ते वक्त में हम ये कोशिश करें कि ओम का उच्चारण वो निकालें और उसमें से हमिंग करें। हमिंग करते हुए भौंरे की आवाज़ होती है वो निकालें। जैसे सांस भरी, अब सांस नाक से सांस छोड़ेंगे, ये तो नॉर्मल हो गया, नॉर्मल हम जैसा करते हैं। इसके बाद एक और आता है खींचरी मुद्रा। खींचरी मुद्रा क्या होता है? जो जीभ है वो तालू में ऊपर लगाना और इसके बाद करना है, तो जो वाइब्रेशन है वह ज़्यादा निकलता है। आप इसे करिए, कोशिश करिए, आपको खुद पता चलेगा। जब हम इसको नॉर्मल रखेंगे, जीभ को नॉर्मल रखिए और उसके बाद हमिंग करिए और उसके जीभ को तालू में लगाइए और उसके बाद हमिंग करिए, तो आपको फ़र्क तुरंत नज़र आएगा। आप इस तरह से कर सकते हैं, या अगर आपके पास इस तरह से मुद्रा नहीं बनता तो आप इसको खाली सिर्फ अंगूठे लगा करके भी कर सकते हैं। सिर्फ अंगुली भी कान में रख सकते हैं। लेकिन इसका फ़ायदा आपको कम मिलेगा। अगर हम प्रॉपर इस तरह से हम आँख बंद करेंगे, नाक बंद करेंगे, मुंह बंद करेंगे, ये हमारे पूरे जो द्वार हैं वो बंद हो जाएंगे, जिसके कारण जो आवाज़ न जा पाए, कुछ न जा पाए, तो वो उसका फ़ायदा हमको 100% मिलेगा। जो हमारे ऋषि मुनियों ने एक टेक्निक बना रखी है, उसका फॉलोअप करेंगे तो हमको 100% रिजल्ट मिलता है। इसे आप कितनी बार भी कर सकते हैं, 7 बार, 11 बार, 21 बार, 51 बार, 100 बार, जितना आप चाहें उतनी बार कर सकते हैं। और चाहे जब सुबह शाम 5-5 मिनट कर लीजिए, बहुत अच्छा है। खाने के पहले भी कर सकते हैं, खाने के बाद भी कर सकते हैं, कभी भी आप, जब भी आपको फुर्सत मिले आप करीब 21 बार तो ज़रूर करिए। हमें उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।